हाय एवरीवन, माय नेम इज सुचन दीक्षित। मैंने आपको पिछली वीडियो में सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का मैथ कराया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा खत्म करा दिया था, ठीक। अब मैं उससे आगे दूसरा चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक। अगला नेक्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? पेयर of linear equation in two variable, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आपको करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक। सीबीएसई बोर्ड का आपको नेक्स्ट चैप्टर में करा रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पता चल रहा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब जो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, जैसे आपको मैं बताऊं, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 2x + 3y इजिकल टू, जैसे 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि x और y की वैल्यू फाइंड करते, तो इसी प्रकार से ये क्या है, टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। टू वेरिएबल है, देखो टू वेरिएबल है, ठीक। जैसे कि सपोज दैट ये हुआ, आपको इस प्रकार से क्या होता है कि x की वैल्यू कोई फाइंड करी, y की वैल्यू कोई फाइंड करी, ठीक है, ये होता है, ठीक। और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ पे क्या होगा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ पर क्या होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे x की वैल्यू मानो कि 2 + 2 और उसके बाद प्लस के 6 फाइंड हुई, ठीक है। x की वैल्यू +2 और प्लस के 6 फाइंड हुई, और y की वैल्यू क्या हुई, -3 और प्लस के 9 फाइंड हुआ, ठीक है। ये आपको x और y की वैल्यू क्या हुई, फाइंड हुई। तो इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाना है, आपको एक बार रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखिए आप। देखो ग्राफ, सबसे पहले आप ग्राफ के लिए क्या करेंगे, जैसे ये अपने ये हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई डैश मान लो, ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्स एक्सिस है, इसे एक्स डैश मान लो, ठीक है। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, ये वाई निगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं इसको, एस और एब्सिसा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं, ये बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके जो पॉइंट होंगे, इसके जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है, 0,0 होते हैं, ठीक। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू +2 और प्लस के 6 थी, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस का आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है। तो और मैंने y की वैल्यू आपको -3 और प्लस के 9 लिया था, ठीक है, प्लस के 9 लिया था, जिससे आपको ये था, ठीक। अभी आपको देखना है कि y बराबर कितना, -3, तो y का मान नीचे, ये तो प्लस में इधर, तो ये -1, ठीक, ये -2, ठीक, ये -3, ये -4, ऐसे आता जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस के 9 तक जाना है, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, यहाँ तक कोई आपको यहाँ 9 मिलेगा, ठीक है। ये 9 मिलेगा, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड देखना है, ये वाली चीज, जिसमें मैं सर्किल कर रहा हूँ कि x बराबर +2 और y बराबर -3 है, तो x बराबर +2 ये है और y बराबर 3,
तो ये आपको ये स्टेप्स, ठीक है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि x बराबर 6 प्लस का y बराबर प्लस का 6, तो x बराबर 6 और y बराबर यहाँ पर कोई 9 ये मिलेगा, ठीक है। स्टेप से ये आपको कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपको कोई ग्राफ बनेगा स्टेप से। ग्राफ आपसे इस प्रकार से आपको फाइंड करना होगा, ठीक। उसके बाद में आगे और जो चीजें फाइंड कराएगा मैं धीरे धीरे आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। ये चीज हुई। अब इसमें क्या होता है कि आपको इक्वेशन दी होंगी। इक्वेशन कैसे होती हैं कि आपको कोई फर्स्ट इक्वेशन दे देगा, जैसे x प्लस वाई टू, जैसे ये इक्वेशन दे देगा, या 2x प्लस 3y, आपको ये इक्वेशन दे देगा। कोई स्टेप्स कोई इक्वेशन दे देगा जिसमें x और y की वैल्यू क्या होगी फाइंड करनी होगी, जिसमें आपको फाइंड करने के बाद में आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बताते हुए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसे रब करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आना चाहिए। एग्जांपल, एग्जांपल, ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में बोला है कि टू सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन के बाद बोला है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिख गया, दोबारा एक बार रफ कर दें, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गलत है थोड़ा, आपको दोबारा क्वेश्चन ये दिया है, टू रियल्स are represented by the equation क्या दी गई है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 is equal to 0 represent this situation geometrically, ठीक है। ये आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको कोई क्या है कि ये क्वेश्चन है, इसको क्या है कि ग्राफिकल मतलब आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है आप देखिए, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन दैट आपको क्या दिया गया है, टू वेरिएबल इक्वेशन दी गई है ना, तो आपको ये इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लीजिए। दूसरी क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू, इसे सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको ये देखूं कि फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, यहाँ देखती है फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा कि लाइट अगर x इज इक्वल टू 0 है देन मीन्स तब
2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4/2 से डिवाइड करोगे y इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, जब x का मान 0 है तो y का जो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक, इसी को फिर अगेन करते हुए ठीक इतना हुआ ना। अब आप इधर देखिए अगेन फिर का, ठीक है, लाइट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट से ही देखिए y इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। आपको ये देखिए कि क्या है कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और जब y इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से शिम इसी में मतलब सिमिलरली क्या करेंगे कि इस सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में फ्रॉम सेकंड से x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो देन मीन्स तब प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, ये आप देखिए ये हुआ ना। इसी प्रकार से फिर देखो फ्रॉम सेकंड को y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देन मीन्स तब 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। आप ये देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन सर्कल कराया हुआ है और जिसपे मैंने मार्क लगाया हुआ है, इसको देखिए कि आपकी वैल्यू क्या हुई, फाइंड होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है कि 0 फाइंड है, तो y बराबर ये है कि x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये है, ये। इस प्रकार से आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक बार इधर लिख दीजिए कि x बराबर 0 है तो y बराबर 2 आएगा, जब x बराबर कितना, x 4 है, जब y बराबर 0 आया। ठीक है, अगले में मैंने x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया, 3 आया है। ठीक है, और जब x बराबर 6 और y बराबर 0 है। ठीक है, ये आपको ये देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, देखो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे आपको, देखिए देखो ठीक, ये हमारा क्या है 0,0 बिंदु है। ठीक है, यहाँ +1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, इसको देखो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये 1 माइनस का 2 माइनस का -3 -4 -5। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0 है, इस पर तो ये x और ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, ये कह रहा है कि x बराबर 0 है, x बराबर 0, y बराबर कितना है 2 है, तो ये है सेम ही। ठीक है, जब x बराबर 4, जब x बराबर 4 और y बराबर 0। ठीक है, ये हुई। ठीक है, उसके बाद में जब x बराबर 0 तो x बराबर 0, जिसपे देखो मैं डॉट लगा दे रहा हूँ थोड़ा, ये। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद y बराबर कितना है +3, ये आया। ठीक है, जब x बराबर 6 और y बराबर है 0। ठीक, ये आया। अब इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करने में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि देखो कि x बराबर 0, पहले का देखो पहली इक्वेशन से आपको क्या वैल्यू फाइंड हुई कि x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, ये दोनों वैल्यू फाइंड हुई। तो देखिए ये आया। ठीक है, इस पे बिंदु क्या है कि 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है कि 4,0। ठीक है,
यही तो हुई, दूसरे में ये है तो इसको आप ऐसे करके खींच सकते हो। इसका क्या होगा कि 0,3 और इसका हो जाएगा 6,0, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा। ये कौन सी क्वेश्चन से आया था, सेकंड वाली से। 2x प्लस कितना था, +4y माइनस 12 इजिकल टू 0 से आया। और इस वाले को कैसे आया था, x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, ये आपको सेकंड से आया। तो आपका ये क्या हुआ, ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल, आपको एक्सरसाइज में सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हुआ, ठीक, आगे बढ़े। अब आप देखिए, अब देखो, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाते हैं, जो चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चीज के लिए बहुत दिमाग से ध्यान रखना है। देखो मैं लिखता हूं, जैसे आपको एक चीज आपको पहले ही बता दूं, देखो क्या है कि जैसे कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे a1 x प्लस v1 y प्लस c1 इजिकल टू 0, ठीक है। ये आपकी कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन है तो उसके बाद a2 x प्लस v2 y प्लस c2, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन हुई है। अब इसमें क्या होता है कि इनमें हम कंपेयरिंग करेंगे तो इनका रेशियो निकालेंगे। देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है, डिवाइड कीजिए कि 1a2 इजिकल टू v1 बाई v2 इजिकल टू c1 बाई c2, ये चीज होता है। इसको क्या बोलेंगे, या a1 a2 नॉट इक्वल टू v1 बाई v2, इस चीज से इसी चीज को याद रखना है। इसके ऊपर हम सब पॉइंट दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसका नाम क्या होता है, नाम, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलेंगे इसके लिए, इंटर स्केटिंग लाइंस, या इसका दूसरा नाम भी होता है, जैसे बोलते हैं एक्चुअली वन सॉल्यूशन यूनिक, ठीक है, ये भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू, इसको बोलते हैं कोसिडेंट लाइन, ठीक है। और इसको बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए आप क्या करते हैं, इसको बोल रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसको होते हैं पैरेलल लाइन। इसका दूसरा नाम, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है।
ये आपके कोई 3 पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा या एक एक नंबर के 2 सॉल्यूशन करने हो, एमसीक्यू मिल जाए। ठीक है, क्या करना होता है कि अगर ये आपसे पूछे कि 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं, 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो इसमें आपको ये पूछ ले कि इंटर स्केटिंग लाइंस कौन कौन सी होंगी। तो इंटर स्केटिंग लाइन का मतलब क्या होगा कि A1 और A2, मतलब पहली फर्स्ट जो इक्वेशन होगी उसका जो x का कोफिशिएंट a है, देखो अभी आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि सपोज यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A1x प्लस B1 V1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस V2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जैसे इसे फर्स्ट मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। आप इस चीज को आप दिमाग में बैठाइए। क्या होता है कि जब आपको इंटर स्केटिंग लाइंस बोले तो क्या होगा कि x जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका x1 जो x का कोफिशिएंट A1 और सेकंड इक्वेशन क्या x का कोफिशिएंट A2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा कि y फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट B1 और सेकंड इक्वेशन y का कोफिशिएंट B2, दोनों का रेशियो नॉन इक्वल टू होगा। ठीक है, या आपको ये बोलते हैं एक्सटर्नली वन सॉल्यूशन की बात करें तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब आपको क्या बोले कि इसमें बोले कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पूछे तो क्या होगा कि तीनों के कोफिशिएंट के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल है, देखो इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद बोले कि नो सॉल्यूशन बोल दे या पैरेलल लाइन बोल दे तो इसका क्या होगा कि इसमें कि 2 के कोफिशिएंट के रेशियो तो इक्वल होंगे, तीसरे के इक्वल नहीं होंगे। देखिए नॉट इक्वल टू C1/C2 लिखा है। ठीक, और इसको पहले इसका तो हो सकता है कोनिसेंट लाइन, देन कोनिसीडेंट लाइन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, तीनों के इक्वल होंगे। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, इस पे भी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक्सरसाइज के 2-4 सवाल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया करेंगे वो हम बताएंगे। ठीक, देखो अब करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है आपका, ये बोले ऑन कंपेयरिंग the ratio A1 upon A2 comma B1 upon B2 and C1 upon C2 comma find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersected at a point are parallel or कोइंसिडेंट। ठीक, अब आपको ये पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसके बताएंगे इस चीज को क्या बोला है कि सबसे पहले इसने एक लिखा हुआ है इक्वेशन के लिए 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है,
उसके बाद दूसरी प्रश्न दिया 7x प्लस 6y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। आपको ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा गया है कि ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे करना है, a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन। आपको देखिए अंडरलाइन जिस पे सर्कल कर रहा हूं, इंटरस्केट पूछा है ऑफ ए पॉइंट पे, उसके बाद पैरेलल पूछा है और कॉन्सिडेंट पूछा है, कॉन्सिडेंट। ये चीज आपको, तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। ये चीज देखो, ठीक है, क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको कंपेयरिंग करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व इधर करता हूं, सॉल्व गिवन दैट क्या दिया है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 से सेकंड मानेंगे और कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयरिंग करेंगे तो a1 इक्वल टू 5 आएगा, v1 इक्वल टू, देखो इसमें v1 y का कोफिशिएंट, इसमें v1 किसका है, पॉजिटिव का, इसमें y का कोफिशिएंट किसका है, माइनस का, तो माइनस के साथ चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस का 4 कॉमा c1 इक्वल टू प्लस के 8 आएगा। ये कंपेयरिंग हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसे थर्ड मानो, ठीक है। a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से फोर्थ मानो। कंपेयरिंग करेंगे, अभी क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, देखो कंपेयरिंग इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा कि a2 इक्वल टू 7 आएगा और v2 इक्वल टू 6 आएगा और c2 इक्वल टू माइनस के 9 आएगा। ये चीज आ गई ना, ठीक है, ये चीज आ गई ना। अब आपको सबसे पहले पूछा है इंटरस्केट। अभी मैंने इंटरस्केटिंग का आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखिए आप क्या करता हूं मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें इंटरस्केटिंग a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। देखिए a1 का मान 5, a2 का मान 7 नॉट इक्वल टू होगा v1 का मान माइनस का 4, v2 का मान 6। देख लीजिए आप, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए इससे डिवाइड करिए 2, इसे करिए 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 7 नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। ये हुआ पहला, ठीक। ये आपका इंटरस्केटिंग आ गया। अब आपने इसमें क्या पूछा था, पैरेलल पूछा है, ठीक है। पैरेलल में करते हैं, ये हो गया ना, रब कर दे रहा हूं, ठीक। देखिए पैरेलल, तो पैरेलल लाइन की बात कर रहा है ना। पैरेलल लाइन के लिए मैंने फार्मूला बताया था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप देखिए ये फार्मूला बताया था, इसके लिए फाइंड कीजिए। a1 का मान 5, a2 का मान 7 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6 नॉट इक्वल टू आएगा, अभी देखना, ये क्या हुआ, प्लस के 8 अपॉन माइनस के 9, ठीक है। आप ये देखिए
इसमें ये क्या बराबर हो रहे हैं, ये क्या बराबर हो रहे हैं, आप ये देखिए नॉट, ये बराबर नहीं हो रहे हैं ना, इक्वल नहीं हो रहे हैं ना, इक्वल नहीं हो रहे हैं ना, कंडीशन तो यही तो बताई थी, इक्वल नहीं हो रहे हैं ना, तो डी, तो ये वाली आपकी कंडीशन इसमें सेटिफाई नहीं हुई। सेटिफाई कौन सी हुई, फर्स्ट कंडीशन सेटिफाई हो गई इंटर स्केटिंग वाली। अब इसको देखते हैं निकाल के, इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, कोइंसिडेंट, ठीक है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। इसको देखिए क्या करेंगे, 5 अपॉन 7 माइनस का 4 अपॉन 6 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, देखिए ये क्या बराबर है, ये तीनों इक्वल है, नॉट इक्वल टू, ये भी इसके इक्वल नहीं है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो आपको मैंने क्या करना था, इसमें यह पूछ रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन आपको जो दिया था, ये वाला क्वेश्चन आपको जो दिया था, इस इक्वेशन आप जो दो क्वेश्चन दी थी उसमें यह पूछा था कि आप में इंटरस्केटिंग होगा इसमें कि पैरेलल होगा या कौन सीडेंट होगा, क्वेश्चन, ठीक है, कौन सीडेंट होगा, क्या होगा। तो आपके लिए सबसे पहले मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, जिसमें आपको मैंने क्या बताया था, A1 A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब जैसे ये वाला अगर आपको प्रूव, ये वाली चीज जैसे क्या होता है कि A1 और A2 और B1 B2 कोफिशिएंट क्या होता है कि इनका वैल्यू मान लो कि 2 अपॉन 7 और उसकी 2 अपॉन 7 आती, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पैरेलल में अगर मान लो कि ये दोनों बराबर आते हैं और तीसरा वाला 3 अपॉन 7 होता, तो ये वाली कंडीशन आपको पैरेलल वाली सेटिस्फाई होती, और तीनों के मान इक्वल होते तो क्या होता, कॉन्सिडेंट होता, ठीक है। तो यही चीज आपसे फाइंड कराई थी इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत, ठीक। ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक्सरसाइज मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जो एक्सरसाइज की ये जो सवाल मैंने आपको बता रहा हूं वो आप खुद कर लेना। एक्सरसाइज इसकी जो है, इसकी जो एक्सरसाइज है 2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज में ये आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर का सवाल है और चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है उसका सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल का सवाल नहीं लिया मैंने, चैप्टर का सवाल, चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है उसका सवाल लिया हुआ है, ठीक है। आप स्टेप से इसके क्वेश्चन आए 4 या 5 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। आपको सॉल्व करना नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर उसके बाद एक बार रिपीट फिर करा दूंगा, ठीक है। और जो नहीं आए वो मुझसे एक बार फिर बोल देना, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक। और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को शेयर करें,